जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा दावा कर दिया है। राबड़ी आवास को लेकर बोले नीरज कुमार, राबड़ी के सरकारी आवास में है कई तहखाने, खजाना और गुप्त दस्तावेज छुपाकर रखे गए हैं। नीरज कुमार ने सरकार से आवास की खुदाई की भी मांग की है। राबड़ी आवास को लेकर बोले नीरज कुमार, राबड़ी के सरकारी आवास में कई तहखाने हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। खजाना और गुप्त दस्तावेज छुपाकर रखे गए हैं। नीरज कुमार की तरफ से बड़ा दावा किया गया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि राबड़ी आवास में कई तहखाने हैं और सरकार से आवास की खुदाई की मांग भी कर डाली। राबड़ी के सरकारी आवास में खजाना और गुप्त दस्तावेज उन्होंने खुद छिपाकर रखे हुए हैं। नीरज कुमार ने सरकार से इस आवास की खुदाई की भी मांग की है। राबड़ी देवी आवास का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पहले आवास खाली करने को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उपलब्ध तो सरकारी संसाधन को ले जाना भी गंभीर अपराध है। सरकारी साधन, वह बंगला हो, टोटी हो, वह सारे जो पंखा हो, ये सारे सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए। तो सरकार के पास सूची होगी, तो हम भवन निर्माण विभाग से यह जरूर अनुरोध करेंगे कि जो भी सामान 10 नंबर में उपलब्ध कराया गया उसकी सूची आपके पास है। जब भी आप उसको हैंड ओवर लीजिए तो जरूर उन तमाम तथ्यों को देख लीजिए और उसके बाद हर क्षेत्र की निगरानी करिए, जिसमें ड्रोन लगा के देखिए। तो सरकारी अपने संवाददाता आशुतोष कुमार का रुख करेंगे। फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तरफ तमाम तरीके के पहले सवाल उठते रहे और अब ऐसा दावा कर दिया गया है जिसकी जांच की मांग की गई है जेडीयू नेता नीरज कुमार की तरफ से। बेशक नीरज कुमार ने कई एंगल से निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब उनके नाम से भवन अलॉट हो चुका है, ऐसी स्थिति में वो शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में रात के अंधेरे में सामान ले जाने का मतलब क्या है। तो उन्होंने भवन निर्माण विभाग से गुजारिश की और साफ तौर पे कहा है कि एक एक सामान की सूची भवन निर्माण के पास होती है और वहां से उस सूची के आधार पे यह तय करे कि कोई सरकारी संपत्ति इधर से उधर ना ले जाए। तो नीरज कुमार के इस बयान का कई राजनीतिक मायने हैं। वो सीधे तौर पे लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं और इसके जवाब में आरजेडी के तरफ से भी बयान आए हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सामान निकाले गए थे वो कटाई छटाई के कचरे थे, इस पे कोई सवाल खड़ा करना अनुचित है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां तक सामान ले जाने की बात करें, रात के अंधेरे में ट्रक निकला, उसी के आधार पे एनडीए के नेता हमलावर हैं और सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव के परिवार को निशाने पे ले रहे हैं। जी बिल्कुल। राबड़ी का जो सरकारी आवास है, पहले ये कहा जा रहा था कि कब आवास खाली होगा, और जब आवास खाली होने लगा तो एक से बड़ी एक गुप्त सूचनाएं सिर्फ नीरज कुमार के पास आ रही हैं। आशुतोष, देखिए सूर्या, ये राजनीतिक बयानबाजी है। जहां तक मकान खाली करने की बात करें तो निश्चित रूप से विधान परिषद में नेता हैं राबड़ी देवी, और ऐसी स्थिति में 39 नंबर जो हार्डिंग रोड में उनका भवन बंगला अलॉट हुआ है, उसमें उन्हें जाना है भवन निर्माण विभाग के रूल के मुताबिक। करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और ऐसी स्थिति में अभी तक वो गई नहीं, और अचानक से रात के अंधेरे में सामान निकलने के बाद एनडीए नेताओं के समक्ष एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और इसी को आधार बनाकर नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, सीधे तौर पे लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। तो ये पूरे हालात के बाद जो हालात बने हैं उसी का फायदा जेडीयू के नेता उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि यदि आपको मकान खाली करना है तो भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाना होगा, जो सूची होती है उस सूची से अवगत कराना होगा और भवन निर्माण विभाग को ये हैंड ओवर करना होगा कि अमुक सामान सरकारी है, हम इसको हैंड ओवर करते हैं। और रात के अंधेरे में यदि ट्रक से सामान निकलता है तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है और उसी मुद्दे के आधार पर नीरज कुमार लगातार हमलावर हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।